दोस्तों नमस्कार सभी का हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, कल जो संस्कृत विभाग सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था, यानी सुबह की पारी में उसकी अपन देखेंगे। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए साथियों, अब तक किसी भी कोचिंग संस्थान ने सामाजिक विज्ञान की आंसर की जारी नहीं की है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि कोचिंग वालों का क्या उद्देश्य है और क्या है आपसे मतलब है। उनका बस इतना ही है कि अगर ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो ही वे की जारी करेंगे, कम है तो नहीं जारी करेंगे, क्योंकि पैसा कमाना एक ही उद्देश्य है। चाहे उनको बुरा लगे अच्छा लगे, मैं स्पष्ट बात करता हूँ। क्योंकि अगर उनको विद्यार्थी हित वो देखते तो कभी की जारी कर देते। अगर यही आप देख लेना, रीट में अगर पेपर होने के 10 मिनट के अंदर अंदर आपको की मिलेगी देखने को, लेकिन इसमें नहीं मिली। तो यही तो एक अपन कहते हैं ना, विडम्बना है। बजट में कोई भी घोषणा नहीं हुई भर्तियों की। हाँ, इसमें विद्यार्थियों का हित भी अपन देखें तो नहीं हुआ ना, एक बुरी बात है। लेकिन कोचिंग संस्थान वाले अब देखिए विरोध में उतर आए हैं कि भर्तियों की घोषणा की जाए, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि हम बेस्ट चलाएं और विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन में ही रखें और पैसा कमाएं। और बस मेरा तो बस यही कहना है, जहाँ तक हो सके आप सेल्फ स्टडी करें तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जो भी पेपर हुए हैं संस्कृत विभाग के, आप देख लेना, कोई भी कोचिंग संस्थान से इन पेपरों का कोई लेना देना नहीं है। बहुत शानदार पेपर हुए और सभी ऑथेंटिक किताबों में से क्वेश्चन आए हैं। तो अपन इसकी की जारी करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। और 100% सही सटीक की हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अपन कहेंगे कि काफ़ी हद तक ये सही की है और आप अपने स्तर का पता लगा सकते हैं। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, अपन बात करें तो झालावाड़। दूसरा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अधिकांश है, यानी मिट्टी का पूछा है। तो डूंगरपुर में लाल लाल मिट्टी पाई जाती है और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है अब तक। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, एसीसी लिमिटेड की एक सीमेंट इकाई है, ये कहाँ पर है। तो ये आपकी है लाखेरी वाली, पहली जो सीमेंट इकाई थी वह। और अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता में कितना अंतर है। सही उत्तर इसका है 27%, क्योंकि पॉइंटों में 27 पॉइंट ऐसा कुछ आता है, लेकिन इन्होंने लगभग पूछा है तो 27% ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, खर्च योग्य आय होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो व्यक्ति का आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग और बचत के रूप में जो व्यक्ति करता है वह खर्च योग्य आय होती है। बाकी जीडीपी माइनस पूंजी उपभोग भत्ता अगर अपन करें तो खर्च योग्य आय नहीं होगी, क्योंकि भत्ता के बारे में बात की जा रही है। उत्पादन के साधन की पूर्ति करने वाला का कुल उपभोग, यह भी नहीं होगा। व्यक्ति का आय के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उपभोग फलन दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच ऋणात्मक संबंध। सातवें क्वेश्चन देखिए, बेलगाम मुद्रास्फीति, यानी अगर मुद्रास्फीति पर कोई लगाम नहीं है तो वह क्या होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अत्यधिक मुद्रास्फीति के काल में जिसमें दरें 50% से भी अधिक हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां, जब कच्चे माल की लागत में वृद्धि हो जाती है तो अन्य बातें अगर यथावत रहे तो क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, बाजार कीमतें कुछ भी हो पर उत्पादन वृद्धि हो जाती है तो और पूर्ति वक्र ऊपर की ओर विवर्त होगा। एक वस्तु जिसकी अनेक निकट प्रतिस्थापन हो उसकी, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अत्यधिक लोचदार मांग होगी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, एक विवेकशील उपभोक्ता कभी भी किसी वस्तु की एक इकाई को उपभोग नहीं करेगा यदि इसकी सीमांत उपयोगिता वर्तमान यानी अच्छी है, तो वो कोई भी वस्तु की उपयोग नहीं करेगा, नहीं तो वो करता। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, एक विशेष समय अवधि के दौरान यदि सरकारी खर्च कुल आगत से ज़्यादा होता है तो इसे क्या कहते हैं। देखिए, अगर सरकारी खर्च और कुल आगत यानी कुल जो भी राजस्व प्राप्तियां हैं वह ज़्यादा हो, सरकारी व्यय कुल आगत से ज़्यादा यानी सरकारी व्यय से भी ज़्यादा है, तो ये होगा सरकारी घाटा बजट होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 12वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा M1 मुद्रा की परिभाषा नहीं है। देखिए, पेपर करेंसी है, सिक्के हैं, और तीनों चार दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा, तो आप देख लेना, ये आपको किताब में मिल जाएगा चेक करोगे तो। 13वां क्वेश्चन देखिए, जमा मुद्रा गुणांक का 5% होगा। तो इसका मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा। बाकी क्लियर कुछ है नहीं।
शब्दों के क्वेश्चन देखिए, यदि अर्थव्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों का अलग उपयोग कर रही है तो केंद्रीय बैंक को करना सही। तो इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, समग्र मांग को बढ़ाने के लिए मुद्रा पूर्ति में वह वृद्धि करेगी। पंद्रह क्वेश्चन देखिए, प्रतित दर्श में जो अवलोकित सर्वाधिक बार आता है तो वह आपका हो जाएगा मध्य का। 16 क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर मैं नहीं बता पाऊंगा, आप मिला लेना। 17 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 18वां देखिए, भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक PQLI निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई अवधारणा है? तो MD मॉरिस के द्वारा यह प्रतिपादित की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, कौशल विकास या उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति किस वर्ष लागू हुई? तो लगभग इसका 2016 उत्तर है, लेकिन आप इसको अगर सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो यह आपको प्रकाशित की जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब संधारणीय विकास लक्ष्य अपनाए गए? तो 2015 में। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राजस्थान का स्थान? तो राजस्थान का स्थान इसमें 10वां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरित लेखांकन भी कहा जाता है? तो पर्यावरणीय लेखांकन, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, निम्नलिखित में से न्याय का हकदारी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जॉन रॉल्स। तो देखिए, कई जगह जॉन रॉल्स लिखा हुआ है, कई जगह रॉबर्ट नॉटेज है। तो इसका देखिए, RPSC जब की जारी करेगी तो पता चलेगा कि सही उत्तर क्या मानती है। लगभग इसका सही उत्तर जॉन रॉल्स होगा। 25वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सत्ता के प्रकार का उल्लेख मैक्स वेबर ने नहीं किया? तो संवैधानिक सत्ता का इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। अगला देखिए, 26 का आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाकी आप मिलान कर लेना। 27वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विज्ञान आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो संस्थाओं का अध्ययन परंपरागत में होता है। अगला है, पॉलिटिक हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, लेखक कौन है? तो हेरल्ड लॉसवेल। 29वां क्वेश्चन देखिए, अपनी इस विधानसभा की आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद इस विधान को यानी अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित, ऑप्शन नंबर 3। 30वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में संघवाद को भारत के संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया? तो इसका अगर अपन बात करें तो इसका देखिए डाउट है, हो सकता है ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो और 3 भी सही हो, तो ये देखना पड़ेगा। 31वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोगी प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम गलत है। राष्ट्रपति पर साबित कदाचार के आधार पर कोई भी महाभियोग नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ संविधान के जो अतिक्रमण है उसको लेकर ही लगता है। 32वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विषयों में कौन सा संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो अग्निशमन सेवाएं इसमें शामिल नहीं है। 33वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पिछड़े वर्ग नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका अधिक प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में प्राप्त नहीं है, नियुक्तियों एवं पदों के आरक्षण करने के लिए उपबंध करने की अनुमति देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, 1990 के दशक में भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए एक तरफा की रियासत किसने दी? तो ये गुजराल सिद्धांत है, इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा दी गई थी। 35वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सीधा सा गलत है। इन्हें लागू करना राज्य का कोई कानूनी दायित्व नहीं है, यानी वैधानिक। 37वां देखिए, 1962 के युद्ध के बाद किस भारतीय प्रधानमंत्री की पहली बार चीन की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर है राजीव गांधी। 37वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर 4। 38 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रथम बार निषेधाधिकार प्रयोग किस संदर्भ में किया गया? तो बर्लिन की जो नाकाबंदी हुई थी उसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए 9 सदस्यों के वोट के साथ 5 स्थायी सदस्यों को स्वीकारात्मक वोट भी होने चाहिए। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इसका हो सकता है सशस्त्र सुरक्षा व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 4 होने की संभावना है। अगला देखिए, न्यायशिकता परिषद किस दिनांक से अपने कार्य या स्थगित कर दिए हैं? तो इसका हो जाएगा 1 नवंबर 1994। 41वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी पहले से बाद में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 42 का हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में 9/45 में हुई थी। 43 देखिए, एक क्रिकेट मैच का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करने के लिए निम्न पहलुओं में से किसे सम्मिलित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3, अंतःक्रिया प्रतिमान।
समाविष्ट निम्न में से कौन सा पद एलेक्स इंकलस के व्हाट इज सोशियोलॉजी में नहीं है? तो इसका संरचनात्मक, ऑप्शन नंबर 4। 45 देखिए, दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र के 3 मुख्य भाग हैं, इनमें से कौन सा इसका भाग नहीं है? तो सामाजिक स्वरूप नहीं है, बाकी इसके भाग है। सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, तो इसका हो जाएगा मैकइवर और पेज, ऑप्शन नंबर 1। 47 निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारक नहीं है? तो इसका राजनीतिक सत्ता। 48 निम्न में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो स्थिरता इसकी नहीं होगी। और 49 अगस्त कॉम्टे के द्वारा 3 स्तरों का उल्लेख किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो साधक इसमें कोई है नहीं, बाकी है। 50वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जजमानी प्रथा। अवकाश वर्ग का सिद्धांत किसने दिया? तो वेबलिन, ऑप्शन नंबर 3। 51 का। 52 देखिए, घुरिये के अनुसार वर्ण व्यवस्था का अर्थ किससे संबंधित है? तो जाति। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में जाति से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जाति संस्तरण का आधार अनुष्ठानिक है, बाकी सभी असत्य है। निर्धनता का प्रमुख कारण पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण है, तो इसका हो जाएगा मार्क्स। 55 देखिए, टी के ओमन ने सांप्रदायिकता के निम्न में से किस आयाम का उल्लेख नहीं किया? तो कल्याणकारी, बाकी आत्मसात करना, अलगाववादी और विशिष्टवादी इन्होंने किया। 56 है, कौन सी एक भारतीय समाज के लिए समकालीन समस्या नहीं है? तो प्रजातंत्र कोई समस्या नहीं है, बाकी सामाजिक समस्या मान सकते हैं। 57 आपका है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या वृद्धि की समस्या से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 एड्स की समस्या। के.एम. कपाड़िया ने निम्न में से किसको हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं माना? तो मार्क्स। जब विवाह के पश्चात पति पत्नी में से कोई भी एक दूसरे के पिता के घर निवास करते हैं और स्वयं का घर बसा कर रहते हैं, निवास नहीं करते हैं, ऐसा पूछा है, तो नवस्थानीय, ऑप्शन नंबर 3। 60 देखिए, भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ हैं? तो इसका हो जाएगा 4 पुरुषार्थ है। 61 देखिए, निम्न में से किस शास्त्र में घर को त्याग कर जंगल में तपस्या में जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है? तो वानप्रस्थ। 62 नंबर देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, तो इसका हो जाएगा डिवाइड वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर 1। 63 नंबर देखिए, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है, ऑप्शन नंबर 2 एल डिवाइड इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन प्रशासन का उद्देश्य नहीं है? तो नैतिकता, मूल्य परिवर्तन, प्रासंगिकता यह है। निम्न में से कौन सी एक गतिविधि पोस्ट कॉर्प की नहीं है? तो रिपोर्ट बनाना नहीं है, बाकी देखिए निर्देश देना इसका है, यानी निर्देशित करना है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक F.W. टेलर की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 67 नंबर देखिए, निम्न में से व्यवहारवाद का जनक, तो देखिए इसका सेस्टर बर्नार्ड सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। गैंग प्लान की धारणा किसकी है? तो हेनरी फेयोल, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गतिविधियां हर्बर्ट साइमन द्वारा जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया की है कौन सी नहीं है? तो आम सूचना, प्रारूप और चयन है, फीडबैक नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक मेरी पॉर्कर फोलाट द्वारा सुझाए गए नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो व्यक्तित्व से नेतृत्व, ऑप्शन नंबर 2। 71 देखिए, सही बताना है, तो संप्रेषण संदेश माध्यम संवाद प्राप्त करता और प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 72 नंबर, निम्न में से कौन सा फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग को दिए गए प्रेरक तत्वों में शामिल नहीं है, यानी मोटिवेशन कारक में बोनस नहीं होगा। 73 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी सिफारिश भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं दी गई? तो सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिखित में ली जाए, ये इन्होंने नहीं कहा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट का शीर्षक नागरिक केंद्रित प्रशासन है? तो 12वीं। भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का नाम था? तो एम वीरप्पा मोइली। भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो 2005, यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के 3 क्वेश्चन दे दिए। भारत में लोकायुक्त संस्था के स्थापित करने वाला पहला राज्य है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4। लोकपाल और लोकायुक्त 2013 के अनुसार लोकपाल संस्था में कितने सदस्य होते हैं? तो 8। 79 नंबर देखिए, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 10 अप्रैल 2005। अब है आपके दर्शन शास्त्र, तो देखिए वेदों को कहा जाता है, तो वेदों को श्रुति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। 81 है, वेदों का भाग नहीं है, तो देखिए धर्मसूत्र वेदों का भाग नहीं है। तत्व तमसी या आत्मा और ब्रह्म में अवैध संबंध, ऑप्शन नंबर 2। भागवत गीता का नीति शास्त्र मूलतः है? तो परिणाम निरपेक्षवादी।
84 देखिए भागवत गीता सम्मत आदर्श है, तो इस तरह रखिए ऑप्शन नंबर 2। 85 है जैन सयादवाद सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है, तो साधारण निर्णय संशयवाद अभिव्यक्त करते हैं। 86 है वेद दर्शन के अनुसार निर्जरा है, तो कर्मों के जीव की ओर अंतर प्रभा का रोकना ही निर्जरा है। 87 है बौद्ध दर्शन में चार आर्य सत्य में नहीं है, तो दुख अकारक है, यह गलत है, दुख का कारण होता है। गांधी का द्वारा रचित हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज में देखिए इसमें सामाजिक राजनीतिक विचारों की प्रस्तुति थी इसकी, और यह जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में पढ़े। गांधी का विश्वास था साध्य और साधन की पवित्रता पर, ऑप्शन नंबर 2। सोक्रात के अनुसार ज्ञान सद्गुण है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, सोक्रात की नीति शास्त्र का उपयुक्त लक्षण है, तो सद्गुण नीति शास्त्र है, बाकी कोई सोक्रात के लेन देन नहीं था। डेकार्ते के अनुसार अंतर्क्रियावाद, तो मन और शरीर मानस, यानी अगर आप अंग्रेजी में देखें तो माइंड, यानी मस्तिष्क और शरीर का जो संबंध है वह अंतक्रियावाद है, नाड़ी तंत्र। स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार सुख ही नैतिकता का मापदंड है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कांट के अनुसार नैतिक नियम है एक निरपेक्ष आदेश। कांट बल देता है, बल नहीं देता है, तो कर्मों के परिणाम पर नहीं देता है। 96 देखिए, दंड का वह सिद्धांत जिसके अनुसार अपराधी को दंड उनके स्वयं के भले के लिए दिया जाता है, तो सुधारात्मक होगा। दूसरे के लिए अगर होता तो यह आपके हो जाता, अपन कहे ना प्रतिशोध, तो बदला होता है, लेकिन इसमें हो जाता है निवारक, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान की संप्रति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। 98 ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष की श्रेणियाँ हैं, तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 99 नंबर देखिए, नागरिक शास्त्र और इतिहास के साथ संबंधित किस प्रकार का सहसंबंध है, तो इसका हो जाएगा अनुप्रस्थीय सहसंबंध, ऑप्शन नंबर 2। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, अन्य विद्यार्थी विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान के सहसंबंध का लाभ है, तो देखिए इसमें ए, बी और डी सही है, सी गलत है। प्रयोजना विधि को विकसित किया था, तो विलियम W.S. किलप्रैट, ऑप्शन नंबर 2। 102 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सामाजिक विज्ञान के अधिगमकर्ता में मानसिक योग्यता और वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करती है, तो समस्या समाधान विधि। अधिगमकर्ता में उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं जैसे विमर्श चिंतन, सृजनात्मक कल्पना, समस्या समाधान का विकास करने वाली शिक्षण विधि है, तो मस्तिष्क उद्वेलन, ऑप्शन नंबर 4। 104 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री अपनी प्रकृति में श्रव्य और दृश्य है, तो दूरदर्शन यानी टेलीविजन, ऑप्शन नंबर 3। एडलर डेयर के अनुसार अनुभव शंकु का आधार है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जब वास्तविक वस्तु का उनके विस्तृत आकार की वजह से कक्षा में उपभोग संभव नहीं हो, तब कौन सी शिक्षण सामग्री उस वस्तु के स्थान पर सर्वाधिक उपयोगी है, तो प्रतिमान मॉडल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण कक्षा में सुगमता का, ऑप्शन नंबर 1। 108वां क्वेश्चन देखिए, सीवी गुड के अनुसार निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है, तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। 109 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, तो पृथकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4। 110 का आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संबंध, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण द्वारा कक्षा में वास्तविक कार्य की योजना नहीं है, ऑप्शन नंबर 3, पाठ योजना। 112 देखिए, मॉरिसस द्वारा दी गई इकाई उपक्रम में शामिल नहीं है, तो इसमें आपको विशिष्टीकरण शामिल नहीं है। संरचनात्मक मूल्यांकन कब होता है, तो एक कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद। निम्न में से कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो विषय निष्ठता। अगला है, निम्न में से कौन सी निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण की सीमा है, तो निर्माण में आसानी। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की परीक्षण में छात्रों को आलोचनात्मक स्वतंत्र चिंतन, तो निबंधात्मक प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4। 117 है, सारगोना युगीन सुमेरियन अभिलेखों में सिंधु सभ्यता को कहा गया, तो मेलुआ, यह सीधा का सीधा इन्होंने एनसीईआरटी में से दिया। ऋग्वेद काल में कौन सा देवता युद्ध का देवता था, इंद्र, यह भी एनसीईआरटी से। कार्यकारणवाद का सिद्धांत प्रांतीय समूहवाद। मौर्य प्रशासन में निम्न में कौन सा अधिकारी भूमि मापने के लिए था, तो प्रादेशिक। निम्नलिखित में कौन सा विशाल का क्षेत्र है, तो कार्य। और 122 का आपके हो जाएगा सभी सही है। 123 नंबर देखिए, वराहमिहिर की व्रत संहिता की रचना कब हुई, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 3।
पुष्टि मार्गी का संस्थापक तो वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर 3। कस्ब उल मजूब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल हुजवीरी, ऑप्शन नंबर 1। मुगल शासक अकबर के समय निर्मित प्रथम इमारत हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर 1। शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मराठा प्रमुख को जावली पर विजय प्राप्त की? संदाराव मौर्य, ऑप्शन नंबर 3। 1857 के दौरान जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अमर सिंह ने, ऑप्शन नंबर 4। 1890 में कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 6ठे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर 2। और 1917 में मोटेक्स की ऐतिहासिक घोषणा के बाद होमरूल आंदोलन किसने समाप्त किया? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। असहयोग आंदोलन में चर्चा के लिए सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 1। सविनय आयोगी आंदोलन के दौरान धरसना कांड का नेतृत्व तो सत्याग्रह का नेतृत्व किया सरोजनी नायडू। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित तामलिक जातीय सरकार सतीश चंद्र, ऑप्शन नंबर 4। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जनरल वाशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का कमांडर किसने नियुक्त किया? द्वितीय प्रशासनिक कांग्रेस ने। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा में किसने प्रस्तावना पर मानवाधिकार घोषणा जारी की है? तो मिराबो। शीत तैनात, तो इसका हो जाएगा आपके 66 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। कोर और मेंटल सीमा के साथ मेल खाता है तो गुटेनबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर देखना पड़ेगा। दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी की दरारी, ऑप्शन नंबर 1। 140 सममंडल में अधिकांश शामिल है तो ऑप्शन नंबर 4। 141 में आपके हो जाएगा 51%। 142 में आपके हो जाएगा ए और सी यानी फुहार और वर्षा। 143 में हो जाएगा निम्नलिखित में ठंडी जलधारा है लैब्राडोर। और 144 का आपका हो जाएगा प्रवाल द्वीप वल्ले। 145 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, नीलगिरी और पालघाट। 146 का हो जाएगा पश्चिम घाट। 47 का शरावती। 148 का आपका हो जाएगा लाल मिट्टी। 149 का हो जाएगा कानपुर और 50 का हो जाएगा मालखेत की पहाड़ियाँ शिखर। तो ये थी आपके लिए सामाजिक विज्ञान के आंसर की काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से सही आपके लिए साबित होगी। और कट ऑफ की बात जो है कितने रहने की संभावना है संस्कृत विभाग की, तो इसकी बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। मैं बता दूं कि दोनों ही पेपर बहुत अच्छे थे, इसको आप आसान नहीं समझें। तो कट ऑफ की बात अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।